गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई एम विश्वामित्र कुमार। क्रोन समान अध्ययन का करेंगे जिसका शीर्षक है हमारा लोकसभा। लोकसभा 264 पेज नंबर से स्टार्ट है। क्रोन न्यू है ये। और लोकसभा जो हम जानते हैं लोकसभा संसद का निम्न सदन कहलाता है। इसके सदस्यों की जनता प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनती है। लोकसभा की संरचना अनुच्छेद 81 में हुआ है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 522 हो सकती है। इसमें 530 सदस्यों का निर्वाचन क्षेत्रों से तथा 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के निर्वाचित क्षेत्रों से तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 मनोनीत होते हैं। मनोनीत अलग भारतीय सदस्य अनुच्छेद 331 के द्वारा। लेकिन वर्तमान में लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 545 है। राज्यों से 530 और संघ राज्य क्षेत्र से 13 अलग भारतीय सदस्य जो 545 हैं। किसी राज्य को लोकसभा के सभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र में विभाजित करने का काम परिसीमन आयोग की सिफारिश से होता है। प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन 1976 76 द्वारा राज्यों में लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन और राज्य को 1971 की जनगणना के आधार पर वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा यह काल अवधि 2026 तक बढ़ा दी गई है। इस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 52, 81, 81, 82, 330 और 332 में सन 2000 की जगह सन 2026 कर दिया गया है। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर न होकर 1991 के आधार पर है। कुछ वर्गों के लिए सीट को आरक्षण प्रदान है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण राज्यवार जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया गया। मूलतः यह आरक्षण 10 वर्षों के लिए था, किंतु इसे हर बार अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जा रहा है। अनुच्छेद 330 से 334। 79वें संविधान संशोधन अधिनियम 1999 द्वारा इसे 2010 तक किया गया। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 के द्वारा 70 वर्षों तक बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया। 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा इसे 80 वर्षों तक बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। वयस्क मताधिकार। लोकसभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार से होता है। प्रत्येक व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो और कम से कम 18 वर्ष की आयु का हो। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम
अधिनियम 1989 द्वारा यह आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। निर्वाचन में मत देने का हकदार अनुच्छेद 26 में है। लोकसभा के स्थानों पर वारंट आंध्र प्रदेश में 25 लोकसभा का सीट है, अरुणाचल में 2 है, असम में 14 है और उत्तराखंड में 5, बिहार में 40, गोवा में 2, गुजरात में 26, पंजाब में 13 है, राजस्थान में 25, सिक्किम में 1, तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, केरल में 20 और त्रिपुरा में 2, छत्तीसगढ़ में 11 और हरियाणा झारखंड में 14, हरियाणा में 10, हिमाचल प्रदेश 4, मध्य प्रदेश 29, महाराष्ट्र 28, मणिपुर 2, उत्तर प्रदेश में 80, पश्चिम बंगाल में 82 और मेघालय 2 और संघ राज्य क्षेत्र में दिल्ली 7, अंडमान और निकोबार 1, चंडीगढ़ 1, दादर और नगर हवेली 1, दामन और दीव 1। मिजोरम 1, नागालैंड 1, और तेलंगाना 17, ओडिशा 21, लक्षद्वीप 1, पुडुचेरी 1, जम्मू कश्मीर 5, लद्दाख 1, मनोनीत अलग 2, टोटल 545। लोकसभा की अवधि अनुच्छेद 83। लोकसभा अपने पहले सत्र के आरंभ होने की तारीख से 5 वर्षों के लिए निर्वाचित होती हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 इस अवधि को बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे फिर से 5 वर्ष कर दिया गया, लेकिन उसे राष्ट्रपति इसके पूर्व विघटित कर सकते हैं। आपातकाल अनुच्छेद 352 में संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि को 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु यह अवधि आपात उद्घोषणा की समाप्ति की तारीख से 6 माह आगे नहीं की जा सकती है। लोकसभा के सदस्यता के लिए आहत अनुच्छेद 84। पहला, भारत का वो नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु हो, वह सभी आहताएं धारण करता हो जो संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित हो। सदस्यता के लिए निर्हताएं। कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता यदि वो लाभ पद पर धारण करता है, यदि वो विकृत चित्र और न्यायालय के लिए ऐसी घोषणा की है, यदि वो दिवालिया हैं, यदि वो भारत का नागरिक न हो, यदि वो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया गया हो। अनुच्छेद 103 के अनुसार संसद सदस्यों की निर्हताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। निश्चय अंतिम होगा। लोकसभा के अधिकारी अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा में अपने सदस्यों के बीच अध्यक्ष उपाध्यक्ष को चुनेगी। अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद का रिक्त होना। अनुच्छेद 94। लोकसभा के पद अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाला सदस्य यदि लोकसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा। अध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। लोकसभा के तत्कालीन सदस्य समस्त सदस्यों के लिए बहुमत से पारित संकल्प
द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है, लेकिन ऐसे संकल्प के 14 दिन पूर्व नोटिस दिया जाना अनिवार्य है। लोकसभा अध्यक्ष के लिए यह कार्य एवं शक्ति। लोकसभा अध्यक्ष का प्राथमिक कार्य सदन की कार्यवाही एवं संचालन के लिए नियम एवं विधि का निर्वहन करना। वह संसद के लिए सदनों में की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। वह गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही को स्थगित करता है। अध्यक्ष यह तय करता है कि कोई विधेयक विधेयक है कि नहीं। इस संदर्भ में उसका निर्णय अंतिम होगा। लोकसभा भंग हो जाने के बाद भी वह अपने पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा गठन नहीं हो जाती। 10वीं अनुसूची के स्वरूप में वह दल बदल संबंधी मामलों का निर्धारण एवं सदस्यों की निर्णयता का निर्धारण करता है। अध्यक्ष लोकसभा की सभी संसदीय समिति के सभापति को नियुक्त करता है। संसद में किसी भी विषय पर बराबर मत रहने पर वह निर्णायक मत दे सकता है। सदस्यों द्वारा शपथ अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के दोनों सदन द्वारा प्रत्येक सदस्य राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति समक्ष 30वीं अनुसूची में शपथ लेगा। गणपूर्ति अनुच्छेद 100 के अनुसार प्रत्येक सदन की कार्यवाही के लिए कुछ सदस्यों की संख्या 10वें भाग की उपस्थिति अनिवार्य है। गणपूर्ति न होने पर सदन की कार्यवाही गणपूर्ति होने तक स्थगित कर दी जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष नाम और कार्यकाल। गणेश वासुदेव मलंकर 1952 से 56 M.A. अय्यर 1956 से 62 में हुकुम सिंह 1962 से 67 तक नीलम संजीव रेड्डी 67 से 69 तक डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लों 79 से 75 तक बलिराम भगत 76 से 77 1977 तक नीलम संजीव रेड्डी 1977 मार्च जुलाई तक K.S. हेगड़े 1977 से 1980 तक डॉक्टर बलराम जाखड़ 1980 से 89 तक रवि राय 1979 से 1991 तक शिवराज पाटिल 1991 से 1996 तक P.S. सगमा 1956 से 98 तक G.M.C. वाल योगी 1998 से 2002 तक PM सईद मार्च 2002 मई 2002 कार्यवाहक मनोहर जोशी 2002 से 2004 सोमनाथ चटर्जी 2004 से 2009 तक मीरा कुमार 2009 से 14 तक सुमित्रा महाजन 2014 से 19 तक ओम बिरला 2019 से अभी तक। स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 101 में कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता। यदि ऐसा है तो उसे स्वेच्छा से एक सीट खाली करने का अधिकार है, अन्यथा किसी अन्य सदन में उसका स्थान रिक्त माना जाएगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद या विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकते। यदि ऐसा है तो उसे 14 दिन के अंदर राज्य के मंत्रिमंडल की सीट छोड़नी होगी, अन्यथा उसकी संसद की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई सांसद 60 दिनों की अवधि तक सदन के अनुज्ञा के बिना उससे सभी अधिवेशन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
संसद सदस्यों का विशेष अधिकार। अनुच्छेद 105। संसद सदस्य के अधिवेशन के समय का वह समिति जिसका वो सदस्य है उसकी बैठक के समय अथवा अधिवेशन या बैठक के पूर्व या पश्चात 40 दिन की अवधि के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। संसद की प्रक्रिया का विनियमन करने का कार्य नियमों और स्थायी आदेशों को अधीन करता है। संसदों के वाक् स्वतंत्र होगा। संसद की अनुमति के बिना किसी सदस्य की साक्ष्य देने के लिए सम्मन नहीं दिया जा सकता है। न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 122। संसद के सत्रहवां विघटन। अनुच्छेद 85 के अधीन राष्ट्रपति के समय पर प्रत्येक सदन की आहूत करने का उसका सत्रवासना करने और लोकसभा के विघटन की शक्ति है। संसद के 2 अधिवेशन का अंतराल 6 महीने की अवधि नहीं होनी चाहिए। संसद के सत्र बजट सत्र फरवरी से मई तक या वर्ष का पहला सत्र होता है। इसलिए राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होता है। वह सबसे लंबा सत्र होता है। मानसून सत्र जुलाई से दिसंबर तक, शीतकालीन सत्र नवंबर से सितंबर तक सबसे छोटा सत्र होता है। साइन डाई। जब सदस्यता करने वाले अधिकारी सदन के स्थगित करते हुए आगामी बैठक की तारीख तय नहीं करता है तो उससे कहा जाता है कि अधिवेशन अनिश्चित काल के लिए साइन डाई स्थगित कर दिया गया है। सत्रवासान। सदन का सत्र राष्ट्रपति मंत्रिमंडलों के सलाह पर करते हैं। सत्रवासन के सत्र समाप्त हो जाता है। विघटन। अपवादित परिस्थितियों को छोड़कर राष्ट्रपति का काम मंत्रिपरिषद का सलाह पर है। करता है केवल लोकसभा का विघटन होता है। विघटन लोकसभा के जीवन का अंत है। इसका बाद नई लोकसभा बनती है। संसद का विधायी प्रक्रिया। संसद के प्रस्तुत विधायक निम्न 4 प्रकार के होते हैं: समान विधायक, धन विधायक, वित्तीय संयोजन और संशोधन विधायक। समान विधायक। जो विधायक धन, वित्तीय, संविधान संशोधन विधायक नहीं होता है इसे समान विधायक कहते हैं। अनुच्छेद 107 के अनुसार समान विधायक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। कोई विधायक तब तक पारित समझा जाता है जब तक संसद के दोनों सदन उस पर सहमत होते हैं और उसे पारित कर देते हैं। यदि दोनों सदन में कोई गतिरोध है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। यदि मत देने वाले सदस्य बहुमत से